दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए जेनजी प्रोटेस्ट को लेकर देश भर में कई तरह की बहस देखने को मिल रही है। एक तरफ छात्र अपने अधिकारों और शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर सड़क पर उतरे, तो दूसरी ओर प्रदर्शन के दौरान सामने आए कुछ वीडियो ने भी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। सोशल मीडिया पर वायरल हुए इन वीडियो में कुछ प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अभद्र भाषा और अपशब्दों का इस्तेमाल करते हुए दिखाई दिए। इन वीडियो को लेकर राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर लगातार प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। इसी कड़ी में अब बॉलीवुड भी कहां पीछे रहने वाला था। जी हां, बॉलीवुड अभिनेत्री भूमि पेडनेकर ने भी अपनी राय रखी है। भूमि ने एक वीडियो जारी कर प्रदर्शन के दौरान इस्तेमाल की गई भाषा पर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में हर नागरिक को अपनी बात रखने और विरोध करने का पूरा अधिकार है, लेकिन विरोध की भी एक मर्यादा होती है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या हम अपने घर के बड़े बुजुर्गों से भी इसी तरह की भाषा में बात करते हैं। उनका कहना है कि अगर जवाब नहीं है तो फिर देश के प्रधानमंत्री या किसी भी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के लिए भी ऐसा भाषा का इस्तेमाल क्यों होना चाहिए। भूमि पेडनेकर ने अपने वीडियो में ये भी कहा कि आंदोलन का उद्देश्य व्यवस्था में सुधार लाना होना चाहिए, न कि व्यक्तिगत स्तर पर आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करना। उन्होंने माना कि छात्रों की कई मांगे उचित थी और शिक्षा व्यवस्था में सुधार की जरूरत भी ज्यादा थी, लेकिन उनका कहना था कि अगर लाखों छात्र किसी मुद्दे को लेकर आवाज उठा रही हैं तो उनकी बात गंभीरता से सुननी चाहिए, लेकिन आंदोलन तभी प्रभावी माना जाएगा तब जब उसके साथ सकारात्मक सुझाव और ठोस समाधान भी जुड़े। उन्होंने कहा कि हाल के दिनों में कुछ महत्वपूर्ण कदम भी उठाए गए हैं। साथ ही आइए आपको सुनाते हैं कि भूमि पेडनेकर ने और क्या कुछ कहा। नमस्ते। हम सब क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि देश की प्रगति हो। पिछले कुछ हफ्तों में जो भी बातें हुई थी वो इसलिए हुई थी क्योंकि हम चाहते थे कि एक पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव वे में जो चीजें फिक्स करने की जरूरत है वो चीजें फिक्स हो। वो आवाज हमारे लीडरशिप तक पहुंची और मुझे लगता है कि एक पॉजिटिव चेंज की शुरुआत हुई है। एंटी पेपर लीक बिल पास हो गया है, फास्ट ट्रैक कोर्ट लग गए हैं और सिस्टमैटिक चेंजेस आएंगे। हालांकि मैं बहुत सारी ऐसी बातें थी मूवमेंट पे जिससे मैं अग्री करती हूँ, लेकिन काफी बातें थी जिनसे मैं कंप्लीटली डिसअग्री करती हूँ। मुझे नहीं लगता कि किसी ने भी कोई कंस्ट्रक्टिव हैंडबुक, कोई स्केलेटन सिस्टम, कोई स्ट्रक्चर, कोई एक्चुअल सिस्टमैटिक चेंज का स्ट्रक्चर ऑफर किया है। हमने जो मांगी थी they were right, compensation होना ही चाहिए because the students have lost their lives. My heart goes out to them and their families. But why didn't we talk about the fact कि हम कैसे बायोमेट्रिक को यूज करें, कि हम सार एक एजुकेटेड क्लासेस ये मूवमेंट चला रहे थे ना। हमें तो एक्सपीरियंस है, हम बाहर भी पढ़ के आए हैं, हम यहाँ पे भी पढ़े, हम जानते हैं क्या गैप्स हैं और उन गैप्स को फिल करने का एक कंस्ट्रक्टिव वे भी तो हो सकता है। वो मुझे कहीं नहीं दिखा। बट आई वाज होपिंग कि मूवमेंट खत्म होने के बाद अब जब मांगे एक्सेप्ट हो गई है तब ये कॉन्वर्सेशन होगी, लेकिन तब भी नहीं हुई है। हमारे एजुकेशन रिफॉर्म में प्राइमरी एजुकेशन को स्ट्रेंथन करना, सेकेंडरी एजुकेशन को स्ट्रेंथन करना, बेटर क्वालिटी टीचर्स चर्न करना, उनको एम्पावर करना, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर देना। वी आर लिविंग इन द टाइम्स ऑफ सम ऑफ द बेस्ट टेक्नोलॉजीज दैट इंडिया हैज। हम कैसे उन टेक्नोलॉजीज को यूज करके जो भी गैप्स है, जो भी फ्रैक्चर्ड सिस्टम्स है, कैसे हम उनको फिल कर सकते हैं। आई रियली होप कि वो कॉन्वर्सेशन हो और होती रहे। लेकिन अभी क्या हो रहा है ना, सब गाली गलौज पे उतर आए हैं। ये जो वीडियोस हैं ये मैंने प्रोटेस्ट के दौरान भी देखी थी, लेकिन तब हम एक बहुत ही कंस्ट्रक्टिव बेटर फॉर द कंट्री कॉन्वर्सेशन में थे, तो उसको इतना इंपॉर्टेंस देना शायद नहीं था। लेकिन अब जितनी वीडियोस आ रही है और जिस प्रकार की भाषा यूज हो रही है और इतनी हमारे देश का युवा जैसे बात कर रहा है, द यूथ ऑफ अ कंट्री, दिस इज नॉट हाउ वी टॉक मैन। We are also speaking of somebody who today is in the highest office of our country. और सिर्फ ऑफिस की बात नहीं है, क्या हम हमारे देश के, हमारे घर के बड़े बुजुर्गों से ऐसे बात करेंगे? क्या हम गाली गलौज कर पाएंगे? गाइस, दिस इज नॉट अ कल्चर, दिस इज रॉन्ग। एंड ये बात ना मुझे बहुत खटक रही थी। दैट्स व्हाई आई वांटेड टू कम आउट एंड काइंड ऑफ एड्रेस दिस, कि एक देश की प्रगति तभी होगी, तभी आगे बढ़ेगा जब कलेक्टिवली एकता के साथ, यूनिटी के साथ हम जो फ्लॉज है उनके बारे में भी बात करें और जो अच्छी चीज है उनके बारे में भी बात करें। और हमारा बैकबोन हमारा कल्चर है, हमारा वैल्यू सिस्टम है, उससे दूर हमें नहीं जाना चाहिए, वरना हम जो सही बातें हैं उनको सही वे में कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे और वो कभी इम्प्लीमेंट नहीं होंगी और बदलेंगी नहीं। जस्ट वांट टू लीव दिस थॉट विद यू। एंटी पेपर लीक कानून लागू किया गया, फास्ट ट्रैक कोर्ट की व्यवस्था की गई और शिक्षा व्यवस्था में सुधार की दिशा में भी चर्चाएं हुई।
भूमि के मुताबिक ये बदलाव एक शुरुआत है और आगे भी शिक्षा क्षेत्र में व्यापक सुधार की जरूरत बनी रहेगी। अभिनेत्री ने यह भी कहा कि आंदोलन के दौरान जिन छात्रों के लिए अपनी जान गंवाई है, जिन छात्रों ने अपनी जान गंवाई है, उन्हें कठिन परिस्थितियों का सामना किया है, उनके प्रति संवेदना उनकी है, लेकिन इस तरह से शब्द प्रधानमंत्री के लिए यूज करना या इस्तेमाल करना कितना सही है, ये भी उन्होंने सवाल उठाया। जाहिर सी बात है कि आप प्रधानमंत्री के लिए इस तरह से शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप सरकार के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं, आप अपनी आवाज सरकार तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन इस तरह से व्यक्तिगत टिप्पणी करना और इस तरह से शब्दों का इस्तेमाल करना बिल्कुल भी उचित नहीं। तो देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले दिनों में अब ये आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल जो प्रधानमंत्री के लिए हुआ है, वो वाला रुख और कितना ज्यादा राजनीति में, देश की राजनीति में करवाता हुआ नजर आता है।